बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की यात्रा हो रही है और ये विपक्ष की यात्रा कई मुद्दों में अहम है, क्योंकि एक तो चुनाव है तो जनता को एकजुट कर रहा है विपक्ष। दूसरा बात ये कि खुद को अब मजबूत दिखा रहा है, लेकिन ये मजबूती तो विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? उनके बातों में ना वो उत्साह है, उनके बातों में ना वो एक्साइटमेंट है और उनके बातों में ना वो बात है जो पहले हुआ करती थी। तेजस्वी यादव के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे मुकेश सहनी, लेकिन अब तो तेजस्वी का नाम भी नहीं लेते। अब देखिए, ये बातें मैं सच बता रही हूं। कल भी तेजस्वी यादव का भाषण हुआ सभा में, मुकेश सहनी भी यात्रा में शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी भाषण होना चाहिए था, लेकिन मुकेश सहनी का भाषण नहीं हुआ। राहुल गांधी का भी भाषण हुआ, लेकिन मुकेश सहनी का भाषण नहीं हुआ। बिहार चुनाव से पहले बड़ा जो है वो ऐलान तेजस्वी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी का बयान नहीं आया है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी कभी भी पलट सकते हैं। मुकेश सहनी मौजूदा गठबंधन में खुश नहीं है, अभी तक उन्होंने इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी एकाएक हो जाता है और इसमें आश्चर्य करने की भी कोई बात नहीं होती है। फिलहाल तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा में आज गया पहुंचे इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अखिलेश सिंह जी, बड़े भाई मुकेश सहनी जी, सुरेंद्र यादव जी, अभय कुशवाहा जी, गुड़वा के हमारे विधायक विनय जी, निजाम साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, पूर्व स्पीकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आज और दशरथ मांझी जी के पुत्र आज हम सब लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस यात्रा में आप लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी दिल से धन्यवाद देता है और सभी लोगों को यहाँ आदाब, प्रणाम और सलाम कहता है। भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी की बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष पीएमओ से होकर के आता है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बड़ा हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोटवे काट देना है, कटने देना है।
अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता है कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है, और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 में गुजरात में वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा साहब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा। पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना। तो आप सब लोगों का साथ मिले, और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग आए तो बोलना कहाँ है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाए आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए।